जय हिंद। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं यूनियन टेरिटरीज और उनके बॉर्डर्स के बारे में। टोटल हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले हम देखें एरिया वाइज कौन कौन से यूनियन टेरिटरी सबसे बड़े हैं, उसके बाद किसका नंबर आएगा एरिया में, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया में कौन सा है। देन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में है और सबसे कम किस में है। अगर एरिया की बात की जाए तो लद्दाख और JNK ये सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया के हैं। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हमारे पास कौन सा है, लक्षद्वीप है, जिसका एरिया लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर पे लक्षद्वीप फैला हुआ है। सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है ये। अगर हम करंट सिचुएशन पे ही ओनली इंक्लूड करेंगे, यानी कि वो एरिया जो इंडिया के पोजीशन में है, इंडिया के पोजीशन में जो एरियाज हैं ओनली उनको इंक्लूड किया जाए तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हमारा JNK हो जाएगा। अगर हम वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या आपका अक्साई चीन है, इन दोनों को इंक्लूड करें तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेरी करता है। नेक्स्ट नंबर पे यूनियन टेरिटरी में एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है। नेक्स्ट आपका NCD यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। नेक्स्ट आपका दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये नेक्स्ट नंबर पे यूनियन टेरिटरी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। नेक्स्ट आपका पुडुचेरी है। पुडुचेरी के बाद आपका चंडीगढ़ है एरिया में। उसके बाद आपका लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली है। दिल्ली मतलब NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, दिल्ली है। दूसरे नंबर पे JNK है। तीसरे नंबर पे पुडुचेरी है। चौथे नंबर पे आपका चंडीगढ़ है। देन दादर नगर हवेली दमन एंड दीव है। नेक्स्ट आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है। उसके बाद लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एरिया और पॉपुलेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। अब हम एक नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पे JNK। JNK का जो समर कैपिटल है वो क्या है, श्रीनगर। और JNK का जो विंटर कैपिटल है वो आपका जम्मू है। JNK के 2 कैपिटल हैं, एक श्रीनगर और एक आपका जम्मू। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो JNK लद्दाख को बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश को बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब को बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान को बॉर्डर शेयर करता है। लद्दाख, हिमाचल, पंजाब इन एरियाज को JNK का बॉर्डर टच होता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस एक्ट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। 2019 का एक्ट है और 2 अलग अलग UT बना दिए गए, एक JNK और दूसरा लद्दाख। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का कैपिटल लेह है। लेह सिटी आपका लोकेटेड है या सिचुएटेड है इंडस रिवर पे। लद्दाख में ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक करगिल और दूसरा लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये आधारित है। अगर बॉर्डर्स की बात करें लद्दाख की तो चाइना तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, JNK और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में क्या मतलब, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है। अफगानिस्तान मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिस्सा है उसके ऊपर अफगानिस्तान। ये आपके लद्दाख के बॉर्डर्स हैं। लद्दाख बॉर्डर आपका पंजाब से नहीं करता, नंबर 1 पॉइंट।
जम्मू कश्मीर पंजाब से बॉर्डर करता है, ये देखिए आप। हिमाचल प्रदेश दोनों को बॉर्डर करता है, जेएनके को भी और आपका लद्दाख को भी हिमाचल प्रदेश बॉर्डर करता है। लद्दाख चाइना को, तिब्बत चाइना को बॉर्डर करता है, जबकि जेएनके चाइना तिब्बत को बॉर्डर नहीं करता है। ये मैप मैंने ड्रॉ किया है जेएनके का। इस साइड में आपका पाकिस्तान है, ये डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन का मतलब कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान ने 1948 में जो ट्राइबल अटैक हुआ था उस टाइम इसको कब्जे में कर लिया। तो ये क्या कहलाता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 में जब ट्राइबल अटैक किया आजादी के जस्ट बाद। ये डॉटेड लाइन कहलाती है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इस साइड का जो हिस्सा है वो कहलाता है जम्मू कश्मीर। यहां पे ये जम्मू डिवीजन, ये कश्मीर डिवीजन, ये बारामूला वाला ये जो कश्मीर डिवीजन, ये उरी वाला क्या है? जम्मू डिवीजन में। इस साइड में पीओके है और ये जो लाइन है ये इसके बाद आपका पाकिस्तान का बेल्ट है। ये गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान का एरिया कहलाता है, जो कि पीओके में आता है इस टाइम, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बाल्टिस्तान के ऊपर आप जाएंगे नॉर्थ में तो अफगानिस्तान की एक पतली सी पट्टी है जो कि इधर चाइना को आकर के टच करेगी। अफगानिस्तान के फर्दर नॉर्थ में जाएंगे तो ताजिकिस्तान पड़ जाएगा। ये एरिया जो मैंने यहां पे डॉटेड शो किया है ये गिवन बाय द पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। चाइना को गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान ने इस एरिया के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा। ये जो डॉटेड लाइन ब्लैक से शो कर रही है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एरिया कहलाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन को चाइना ने फोर्सफुली ऑक्युपाई कर लिया 1962 वार में। सीनो इंडिया वार 1962 में चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया फोर्सफुली, चाइनीज आर्मी ने अक्साई चीन को। ये एरिया आपका क्या कहलाता है? ये बॉर्डर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC यहां से LOC लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट होता है और NJ 9842 यहां तक एंड हो जाता है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ये कुछ मैंने सिटीज जम्मू कश्मीर के यहां पे शो किए क्योंकि ये न्यूज में अभी थे। जैसे यूरी या उरी या यूरी, उरी जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का एक सिटी है, एक साइट है, एक प्लेस है। बारामूला ये भी न्यूज में था, ये यहां पे पड़ेगा कुछ एरिया में। बारामूला के साउथ और ईस्ट पार्ट में देखिए आपका श्रीनगर जो कि यहाँ का कैपिटल है। उसके फर्दर साउथ और ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो पुलवामा पड़ जाएगा। उसके फर्दर साउथ ईस्ट में जाएंगे तो आपका अनंतनाग पड़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि जम्मू कश्मीर के लिए। इस साइड में यहां पे कहीं पे लेह पड़ेगा, इधर कहीं पे कारगिल पड़ जाएगा। ये पूरा जो आपका चाइना तिब्बत का एरिया है। नेक्स्ट हमारा जो है पौंडुचेरी है। पुडुचेरी ये 3-4 इसके अलग अलग साइट्स हैं, उस पे आधारित है। टोटल 3 अलग अलग स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स पे ये फैले हुए हैं। इनका ये एरिया जो केरला में फैला हुआ है, जो पाया जाता है पुडुचेरी का हिस्सा, उसको माही कहते हैं, जो कि फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश में जो पौंडुचेरी का साइट्स है उसका नाम है यनम या यमन, नहीं यनम, यमम नहीं यनम, क्या नाम है? यनम। तमिलनाडु में 2 इसके साइट्स हैं, एक तो मेन पौंडुचेरी और दूसरा करैकाल उसी के जस्ट साउथ में है, ये तमिलनाडु में है। टोटल 4 साइट्स हो गई। स्टेट्स 3 हैं, एक केरला में एक है माही, आंध्रा में आपका यनम है और तमिलनाडु में पौंडुचेरी और करैकाल है। ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, इसलिए फ्रेंच का इन जगहों पे कब्जा था। और जब ये आज़ाद हुआ इंडिया या फ्रेंच से आज़ादी मिली तो ये इंडिया में मर्ज हो किया गया और इनको अलग से टेरिटरी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। तो स्प्लिट्स ओवर 3 स्टेट्स, आपका आंध्रा, केरला और तमिलनाडु। इट इंक्लूड्स पुडुचेरी,
देखिए पौंडीचेरी, करैकाल, बोथ आर इन तमिलनाडु। देन यनम, यनम आपका जो है ये आंध्रा में है, माहे केरला में है। नेक्स्ट हमारा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 2020 26 जनवरी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। बोथ मर्ज ऑन 26 जनवरी 2020, 2020 में दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया था। प्रेजेंट टाइम पे कैपिटल इनका दमन है। क्या है? कैपिटल इनका दमन है। लैंग्वेज की बात करें तो यहां पे गुजराती और हिंदी बोली जाती है। ये मैंने मैप से दर्शाया है, ये गुजरात है। गुजरात के जगह जगह पे जो साइट्स है, देखिए ये दीव है, दीव आइलैंड, जो कि कठियावाड़ पेनिनसुला में पड़ता है गुजरात के। ये आपका दमन जो साइट है, दादर नगर हवेली यूटी का दमन, ये आपका सौराष्ट्र एरिया में पड़ेगा। इस साइड में साउथ में महाराष्ट्र है, नॉर्थ में आपका गुजरात है। इन दोनों के बॉर्डर्स पे दादर एंड नगर हवेली है। दादर आपका नॉर्थ में पड़ेगा, नगर हवेली आपका साउथ में है। दादर एंड नगर हवेली इस वाले जो यूटी मतलब साइड्स पे सिलवासा नाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है दादर नगर हवेली का। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव जब दोनों सेपरेट यूटी हुआ करते थे तो दादर नगर हवेली का कैपिटल सिलवासा हुआ करता था। बट जब दोनों मर्ज कर दिए गए 26 जनवरी 2020 को, तो इनका कैपिटल कंबाइन दमन को ही घोषित कर दिया गया। दमन कहां पे पड़ता है? सौराष्ट्र में पड़ता है दमन, गुजरात के। दीव आपका कठियावाड़ पेनिनसुला, गल्फ ऑफ खंबाट सेपरेटेड बोथ। ये गल्फ ऑफ खंबाट है जो कि दमन को दीव से सेपरेट कर रहा है। इनके बीच में गल्फ ऑफ खंबाट है। ये गल्फ ऑफ कच्छ है और इसके नॉर्थ में यहां पे कच्छ पाया जाएगा, कच्छ पेनिनसुला। ठीक है। पुर्तगीज टेकन फ्रॉम शाह ऑफ गुजरात, ये दमन दीव जो दादर ये हवेलियां किसकी थी? पुर्तगीज की वो हुआ करती थी, कॉलोनीज। और पुर्तगीज ने किससे इसको अक्वायर किया था? ये शाह ऑफ गुजरात, जो गुजरात के नवाब राजे हुआ करते थे शाह मिडवल पीरियड में। एंड गेट्स इंडिपेंडेंस इन 1961, और फाइनली ये इंडिया में मर्ज हुआ 1961 में, आजादी इसको मिली। पुर्तगीज इसको छोड़े। पहली बार इंडिया पे जो भी यूरोपियंस आए वो पुर्तगीज आए थे, और लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगीज ही थे। ठीक है। तो दादर नगर हवेली बॉर्डर बाय द गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये देखिए दादर नगर हवेली, इधर आपका साउथ में महाराष्ट्र है, नॉर्थ में गुजरात है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अगर एनसीटी दिल्ली की बात करें, ये भी एक यूटी है। इसको 2 स्टेट बॉर्डर करते हैं। कुछ पोर्शंस में आपका यूपी और बाकी तीनों साइड से हरियाणा इसको बॉर्डर करता है दिल्ली यूटी को। दिल्ली यूटी एक अलग चीज है, जो कि एक पॉलिटिकल यूनिट है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और एक है रीजन एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। अगर नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें तो ये एक एक्ट बनाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड एक्ट 1985। इस बोर्ड में मेंबर्स कई हैं। एक तो दिल्ली एनसीटी वो मेंबर है इस बोर्ड का, एक यूपी मेंबर है, और एक हरियाणा, एक राजस्थान। ये 4 स्टेट इस बोर्ड के मेंबर हैं। एनसीआर 4 स्टेट में फैला हुआ है, जबकि एनसीटी मात्र दिल्ली में ही है। ये दोनों में डिफरेंस। तो रीजन क्या है? एक पार्टिकुलर एरिया को डिमार्केट करता है, चाहे वो ज्योग्राफिकल, कल्चरल या इंडस्ट्रियल सिमिलरिटीज के आधार पे, यूनिफॉर्मिटी के आधार पे, उसको रीजन कहते हैं। पॉलिटिकल यूनिट जो कि टेरिटरी के आधार पे डिमार्केट की जाती है, गवर्नेंस के आधार पर डिमार्केट की जाती है। तो दिल्ली यूटी वो इटसेल्फ मेंबर है एनसीआर बोर्ड का। और एनसीआर कहां तक फैला हुआ है? इस एनसीआर में
दिल्ली यूटी इटसेल्फ 13 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, इन पे आधारित है एनसीआर। हरियाणा का जो पीसीएस का एग्जाम है उसमें जो पूछा जाएगा वो हरियाणा के कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं, ऐसे यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं। नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप की अगर बात करें तो इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये इटसेल्फ एक्सटेंशन है हिमालयास का। हिमालय का एक्सटेंशन क्या है? अंडमान निकोबार है। हिमालय नॉर्थ ईस्ट में कहलाता है पूर्वांचल रेंज। क्या कहलाता है? पूर्वांचल रेंज। और वही पूर्वांचल रेंज म्यांमार वाले हिस्से में क्या कहलाता है? अराकान योमा माउंटेन या अराकान योमा रेंज। तो अराकान योमा हिमालय या अराकान योमा वही सब एक्सटेंशन है। वो फर्दर बे ऑफ बंगाल में कहां तक चला जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक चला जाता है, वही एक्सटेंशन है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट सबडक्ट हो जाती है, एक प्लेट इनसाइड चली जाती है। जो ज्यादा डेंस प्लेट होती है वो इनसाइड होकर के चली जाएगी और जो प्लेट लाइट होगी, हल्की होगी, वो आपकी ऊपर रह जाएगी। ये हिमालय का फॉर्मेशन किसी आधार पे हुआ है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया इस पे। ठीक, टोटल इसमें 572 आइलैंड्स हैं। 572 आइलैंड्स पे आधारित है। 550 अंडमान ग्रुप में है, 22 आपका निकोबार ग्रुप में है। 550 प्लस 22 ये टोटल आइलैंड्स हैं इसमें। देखिए, इसमें एक आइलैंड है आपका बैरन आइलैंड, लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल अंडमान। ये मिडिल अंडमान है, इसके ईस्टर्न में यहां पे कहीं पे बैरन आइलैंड्स है। ये आपका साउथ एशिया का सिंगल एक्टिव वॉल्केनो है, वनली एक्टिव वॉल्केनो अक्रॉस द साउथ एशिया। साउथ एशिया में वनली एक्टिव वॉल्केनो कोई है तो ये आपका बैरन आइलैंड्स है, जो कि लोकेटेड है मिडिल अंडमान के ईस्टर्न साइड में। इस साइड में कहीं पे आइलैंड्स है बैरन आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड्स लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। ये आपका नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स है, इसके नॉर्थ ईस्ट में नारकोंडम आइलैंड्स है। नारकोंडम आइलैंड्स ये इटसेल्फ डोरमेंट वॉल्केनो है। इसमें आता है डोरमेंट में आता है, मतलब कभी भी ज्वाला फूट सकता है, बट अभी काफी दिनों से नहीं फूटा है, बट चांसेस हैं। और ये एक्टिव है आपका बैरन आइलैंड्स वाला। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। ये आपका 10 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करती है या उन दोनों को डिवाइड करती है। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसको 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। डनकन पास सेपरेट्स साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ये डनकन पास है जो कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट कर रहा है। कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अंडमान बाय कोको स्टेट। ये आपका जो नॉर्थ अंडमान है, इसके बाद यहां पे कोको स्टेट है, उसके बाद आपका कोको आइलैंड्स ग्रुप है, उसके बाद फर्दर नॉर्थ में जाएंगे तो म्यांमार का मेनलैंड एरिया आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नॉर्थ अंडमान आइलैंड बहुत ज्यादा क्लोज है ये म्यांमार के। किसके क्लोज है? म्यांमार के। ठीक, और इसके नॉर्थ में क्या है आपका? कोको स्टेट है, उसके बाद कोको आइलैंड्स है। अब कोको आइलैंड्स किसका है? ये आपका म्यांमार का है। देखिए, 6 डिग्री चैनल, ये आपका ग्रेट चैनल भी इसको कहते हैं, 6 डिग्री चैनल को। ये आपका इंदिरा पॉइंट्स ऑफ ग्रेट निकोबार एंड रोंडो आइलैंड्स उसके बीच में है। ये ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार के फर्दर साउथ में जाएंगे आप तो 6 डिग्री चैनल पड़ेगा।
और 6 डिग्री चैनल के बाद आपका रोंडो आइलैंड्स पड़ेगा साउथ में, और रोंडो आइलैंड्स के बाद जस्ट सुमात्रा आ जाएगा इंडोनेशिया का। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड्स बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा नियर बाई है सुमात्रा आइलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड्स है। ठीक, टू द साउथ ऑफ रोंडो आइलैंड्स इज सुमात्रा, नियरेस्ट टू ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो 6 ट्राइबल ग्रुप्स या एबोरिजिनल्स आपको के पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार ग्रुप्स में। अंडमान ग्रुप्स में जो भी ट्राइबल्स हैं वो किस रेस के हैं? नेग्रिटो रेस के हैं, नेग्राइटो। अंडमान ग्रुप के जो भी ट्राइबल्स हैं वो सारे के सारे नेग्रिटो रेस ग्रुप के हैं। उसमें प्रमुख ट्राइबल्स अंडमान, अंडमानीस, नेक्स्ट नंबर पे ओंजेस, नेक्स्ट नंबर पे जरबाज, नेक्स्ट नंबर पे सेंटिनेलिस। सेंटिनेलिस की जनसंख्या बहुत कम है। वैसे अंडमानीस जो है उनकी भी जनसंख्या 60-70 ही, टोटल लोग अभी बचे ही। अगर निकोबारी ग्रुप की बात करें तो निकोबारी ग्रुप्स पे आपके मंगोलाइट रेस के लोग रहते हैं। मंगोलाइट रेस का मतलब कैसे याद करेंगे? अंडमान वाले पे आपका नेग्रिटो है और निकोबार वाले पे मंगोलाइट्स हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है कि निकोबार कहां पे है? साउथ में है। निकोबार किसके पास में पड़ता है? सुमात्रा आइलैंड्स के पास पड़ता है। सुमात्रा का मतलब इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया पे किस रेस के लोग रहते हैं? इंडोनेशिया पे ये मंगोलाइट रेस के लोग रहते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और चले जाइए आप चाइना तक, और इंडो चाइना का जो बेल्ट है यानी कि आपका थाईलैंड हो गया और ये जो इस तरह के वियतनाम है, इस प्रकार के जो भी कंट्रीज हैं वो सब किस रेस के लोग हैं यहाँ पे? यानी म्यांमार से स्टार्ट हो जाता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो जाता है, बल्कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, देन म्यांमार, और उसके ईस्ट में चले जाएंगे आपके जापान, चाइना तक, और इधर साउथ ईस्ट एशिया में जैसे फिलिपाइन हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे किस रेस के लोग हैं? ये आपका मंगोलाइट रेस के लोग हैं। मंगोलाइट रेस के लोग मैक्सिमम गोरे होते हैं, येलो कलर होता है। बट इंडोनेशिया, मलेशिया में उनकी बनावट तो आपको मंगोलाइट्स की लगेगी, बट उनका कलर डार्क हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो इक्वेटर के पास रहते हैं, इसलिए उनका कलर डार्क हो चुका। बट एक्चुअल में वो रेस किसके हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सारे के सारे मंगोलाइट रेस हैं। जब तो नियर बाई अगर कोई एरिया होगा तो इसका मतलब वहां से आसानी से लोग मूव करके, जावा सुमात्रा से मूव करके आकर के यहाँ रच बस गए होंगे। ये आपका जो सदर्न पोर्शन है ये आपका निकोबार आइलैंड ग्रुप से। इसीलिए निकोबार आइलैंड्स में किस रेस के लोग हैं? ये सारे के सारे मंगोलाइट्स हैं। मंगोलाइट्स क्यों हैं? क्योंकि नियर बाई एरिया आपका सुमात्रा पड़ता है, तो सुमात्रा के लोग या इंडोनेशिया वाले लोग आकर के बसे होंगे किसी जमाने में। मंगोलाइट ग्रुप्स में 2 आपका ट्राइबल ग्रुप्स है। निकोबारी ट्राइबल ग्रुप, दूसरे नंबर पे शोम्पेन्स। जो निकोबारी ट्राइबल ग्रुप्स है ये अंडमान निकोबार के सारे ग्रुप्स में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है निकोबारी, और निकोबारी काफी हद तक एक तरह से सिविलाइज्ड हो चुका है या मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो चुका है। निकोबारी को छोड़ करके बाकी जितने ट्राइबल्स ग्रुप हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, सारे पीवीटीजी में आते हैं। प्राइमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स में ये सारे ट्राइबल्स आते हैं, एक्सक्लूडिंग निकोबारी। निकोबारी लमसम सिविलाइज्ड हो चुके या मेन स्ट्रीम में आपका इंक्लूजन हो चुका है इनका। इनको छोड़ करके बाकी जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहां पे मंगोलाइट रेस में सोम्पेन ये हो गया, और बाकी ये सारे के सारे जो है रेस है आपका पूरा जो मैंने मेंशन किया, ये आपका अभी पीवीटीजी में आते हैं। ठीक है, ये मैंने मैप यहां पे ड्रॉ किया है अंडमान का। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, आपका साउथ अंडमान। नॉर्थ अंडमान आइलैंड जो है उस पर सैडल पीक है। मिडिल अंडमान आइलैंड्स है, इसके बगल में हमने साइड में बताया था आपका बैरन आइलैंड्स है जो कि वॉल्केनो है। नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स, इसके नॉर्थ ईस्ट में नारकोंडम जो कि डोरमेंट वॉल्केनो है।
नॉर्थ आइलैंड के साउथ में आपका मिडिल अंडमान है, उसके बाद आपका साउथ अंडमान है। साउथ अंडमान पे यहां का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है डनकन पास। डनकन पास के बाद लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के बाद फर्दर साउथ में आप जाएंगे तो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान ग्रुप को आपका निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है, उसका नाम 10 डिग्री चैनल है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। निकोबार ग्रुप्स में आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स ग्रुप्स हैं। जो ग्रेट निकोबार है ये आपका मोस्ट सदर्न पार्ट्स है और इसी पे इंदिरा पॉइंट मोस्ट सदर्न लोकेशन या साइट माना जाता है इंडिया का, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड है। ये इंदिरा पॉइंट्स के फर्दर साउथ में आप जाएंगे तो 6 डिग्री चैनल पड़ेगा, उसके बाद रोंडो आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है और उसके बाद सुमात्रा आइलैंड पड़ जाएगा जो कि नियर बाई है। अगर हम बातें करते हैं लक्षद्वीप या अंडमान ग्रुप्स आइलैंड्स, जितने भी अंडमान निकोबार, ये कहां पे सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं। लक्षद्वीप ये आपका अरबियन सी में लोकेटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप में टोटल आपके कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं इसमें। जबकि एरिया की बात की जाए तो 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप ये फैले हुए हैं। केरला से मात्र 200 से लेकर के 300 किलोमीटर जो केरला का कोस्ट है वहां से इसकी डिस्टेंस है लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप की। टोटल 36 आइलैंड्स हैं, बट इनहाइबिटेड यानी जहां पे जनसंख्या रहती है वो मात्र 10 आइलैंड्स हैं ऐसे लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप का जो पुराना नाम था वो लक्कादीवी, अमिन दीवी एंड आपका मिनिकॉय। क्या है? लक्कादीवी, मिनिकॉय एंड अमिन दीवी, ये इसका पुराना नाम था। 1973 में इसका नया नाम अडॉप्ट किया गया लक्षद्वीप, और ये सारे आइलैंड्स को ग्रुप में एक ही नाम दिया गया है। अगर फॉर्मेशंस की बात करें, जिस तरह से ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है, इनका फॉर्मेशन क्या है? ये एक्सटेंशन है हिमालय और अराकानी योमा माउंटेन का। ऐसे ये आपका कोरल रीफ फॉर्मेशंस है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप क्या है? कोरल रीफ फॉर्मेशंस इस आइलैंड्स ग्रुप का है। ये देखिए आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप को मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। नॉर्थ में देखेंगे आप तो अमन दीवी आइलैंड्स है। अमन दीवी के बाद आपका 11 डिग्री चैनल है। 11 डिग्री चैनल के बाद आपका पिट्टी आइलैंड्स है। पिट्टी आइलैंड्स के वेस्ट में अगत्ती आइलैंड्स है। अगत्ती पिट्टी के ईस्ट में एंड्रोट आइलैंड्स है। पिट्टी आइलैंड के साउथ में जाएंगे तो कवारत्ती आइलैंड्स है। क्या नाम है? कवारत्ती आइलैंड्स। कवारत्ती के फर्दर साउथ में आपका 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय आइलैंड्स और आपका कवारत्ती को सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय एंड कवारत्ती आइलैंड्स। देन मिनिकॉय के बाद आपका मालदीव आइलैंड्स है और मिनिकॉय मालदीव को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिकॉय के साउथ में 8 डिग्री चैनल है और उसके बाद फर्दर साउथ जाएंगे आप तो मालदीव आइलैंड स्टार्ट हो जाता है। लक्षद्वीप, मालदीव, ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स क्या हैं? कोरल रीफ फॉर्मेशंस हैं, कोरल के द्वारा बने हैं। अगर हम खाली वनली चैनल की बात करें तो देखिए यहां पे इंदिरा पॉइंट के साउथ में मैंने बताया था कि 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है आपको रोंडो आइलैंड्स को ग्रेट निकोबार आइलैंड से। उसके बाद 7th डिग्री आएगा कहीं पे, 7th डिग्री मैंने मेंशन ही नहीं किया यहां पे। देन 8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री मैंने मेंशन कर रखा है जो कि मिनिकॉय आइलैंड्स को मालदीव्स आइलैंड से सेपरेट करता है। या दूसरी भाषा में आप कहिए कि लक्षद्वीप को मालदीव से जो चैनल सेपरेट करता है उसका नाम 8 डिग्री चैनल है। 8 के बाद आपका 9 डिग्री आ जाएगा जो कि कवारत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है, इसका नाम 9 डिग्री चैनल है।
9 के बाद आपका 10 डिग्री आ जाएगा। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है, उसका नाम 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री के बाद आपका 11 डिग्री चैनल आएगा, जो कि अमनदीवी आइलैंड्स को पिट्टी आइलैंड से अलग करता है, उसका नाम है 11 डिग्री यानी 11 नंबर का लैटिट्यूड चैनल। ये आपके मेजर मैप्स हो गए और लोकेशंस हो गए जो कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड थे। अब इसी कड़ी में हम आगे जो चलेंगे वो बातें करेंगे इस पे, क्या कहते हैं, माउंटेन्स, रेंज और हिल्स, रिवर्स और पीक्स, पासेस, ठीक है, और लेक, नेक्स्ट आपका जो है नेशनल पार्क, नेक्स्ट आपका बायोडायवर्सिटी, टाइगर रिजर्व, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो मैपिंग है उसको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक अनाउंसमेंट और है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। सेम इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, ज्ञान सागर सिविल अकेडमी के नाम से। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।